नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। 7th पे कमीशन को लेके एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डीए हाइक जो है जल्दी हो सकता है और इस बार एक्सपेक्टेड है कि अब आपको जो डीए मिलेगा वो 45% होने वाला है। क्या कुछ पूरा अपडेट है वो भी आप तक पहुंचा दें। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार महंगाई की अगर बात की जाए तो इसमें 4% की बढ़ोतरी की जो मांग है की जा रही थी, पर इस बार एक्सपेक्टेड है कि 3% ही हाइक देखने को मिलेगा। जहां इनकी डिमांड थी कि जहां जो रेट बढ़ रहा है, जो इन्फ्लेशन है, उसके चलते 4% हाइक दिया जाए, वहीं इस बार कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है, जो अभी तक बातचीत हो रही है, जो फाइनलाइज किया जा रहा है कि 3% ही हाइक मिलेगी। अब डीए के चलते भी मैं आपको बता दूं, डीए एक ऐसा अलाउंस है, डेयरनेस अलाउंस, जो कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती, बल्कि जो महंगाई बढ़ रही होती है, जो इन्फ्लेशन है, उसके चलते उसके साथ एक कोप अप कर पाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा पेमेंट के रूप में जो है ये दिया जाता है। हर बार डीए हाइक जो है वो किया जाता है और इसके ऊपर पूरी डिस्कशन की जाती है, कुछ डेटा जो है उसे कलेक्ट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि क्या परसेंटेज हाइक देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में जो अपडेट इस समय सामने आ रहा है वो आप तक पहुंचा दें। साथ ही साथ अगर आप खुद या आपके परिवार में कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि केंद्र कर्मचारियों को लेके एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो कि डीए को लेके है। केंद्र कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि सितंबर में सरकार की तरफ से बढ़ाए जाने वाले महंगाई भत्ता यानी कि डीए जो है वो कितना ज्यादा हाइक देखने को मिलेगा। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कुछ एजेंसीज की, उनके अनुसार केंद्र सरकार इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% हाइक कर सकती है। इसके साथ ही ये मौजूदा 42% पे है और इसे बढ़ाकर 45% कर दिया जाएगा। अब इसे 45% बनाने की बात चल रही है। ये रिपोर्ट जो एजेंसी के द्वारा सामने आई उसमें मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स को डीए और डीआर जो उनकी हाइक है उसको देने की कोशिश कर रही है, और वहीं ये जो इस समय दर है उसको 45% पर लाने की बात जो है वो इस समय चल रही है। इसी के चलते आपको बता दें कि कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स के लिए जो डीए डीआर है उसकी जो हर महीने अगर बात की जाए उसका दर जो है वो हर महीने लेबर मिनिस्ट्री की विंग लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी AICPI इंडेक्स के आधार पर बनाया जाता है। तो हर बार ये रिवीजन होती है और उसके अकॉर्डिंग हाइक जो है वो दिया जाता है। जून 2023 के लिए अगर CPI-IW की बात की जाए तो 31 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जहां 4% की मांग की जा रही थी, वहीं इस बार एक्सपेक्टेड है कि 3% हाइक ही दिया जाए। वो जो 4% की हाइक की डिमांड है वो शायद फुलफिल ना हो। सरकार जो है वो दशमलव बिंदु से ज्यादा डीए बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, इसलिए संभावना है कि डीए जो है वो 3% ही बढ़ेगा और आपको अब 45% डीए मिल सकता है। इसके बारे में जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। 1 जुलाई 2023 से प्रभाव में आएगा ये नियम। अगर हाइक हो जाता है और 45% पे अग्री कर लेते हैं तो आपको 1 जुलाई के हिसाब से ये 45% डीए जो है वो मिलेगा। अब इसके बारे में जानकारी देते हुए मिनिस्टर की ओर से इंफॉर्मेशन दी गई कि मंत्रालय का अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहां पे जो डीए है उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया। इसके बाद वह प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र मंत्रिमंडल के सामने रखा जाता है, और साथ ही साथ डीए डीआर की बात की जाए तो उसमें घोषणा के लिए बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2023 से प्रभावी किया जाएगा। जैसे ही इसका अपडेट आएगा उसको 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन होल्डर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। उन्हें मूल वेतन या पेंशन जो मिलती है वो इस समय 42% पे मिल रही है जो डीए डीआर है, और उसे बढ़ाकर 45% करने की तैयारी इस समय चल रही है। अब आखिरी डीए में इजाफा जो है वो 24 मार्च 2023 को किया गया था और ये 1 जनवरी 2023 से प्रभाव में लाया गया। उस समय केंद्र सरकार ने डीए को 4% बढ़ाया था, जो कि उस हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी, जो रिवीजन की गई थी उस अकॉर्डिंग 4% बढ़ाया था और 42% कर दिया था। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से हर 6 महीने में डीए डीआर में इजाफा किया जाता है। इस तरह साल में 2 बार
डीए में जो है हाइक देखने को मिलती है। वहीं हर बार इसकी रिवीजन भी की जाती है और देखा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसके बेसिस पे डीए डीआर को जो है वो चेंज किया जाता है और हाइक अकॉर्डिंगली दी जाती है। पर वहीं अगर इस समय की बात की जाए तो जहां ये एम्प्लॉयज़ 4% की डिमांड कर रहे थे, 4% हाइक की डिमांड कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि ये जो डीए डीआर है इस समय 46% हो जाए, पर जो अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक ये डिमांड जो है लोगों की पूरी नहीं होगी और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 3% हाइक ही देखने को मिलेगी। जहां पहले 42% डीए आपको मिलता था, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशन होल्डर्स हैं उन सब के लिए बड़ा अपडेट है। अब ये 3% बढ़ के 45% हो सकता है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।